टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और इस तुष्टीकरण के चलते ही जिस प्रकार से हिंदू विरोधी मानसिकता से लैस लोगों को आज टीएमसी ने टिकट देकर उनका प्रत्याशी बनाया है, चाहे वो सयोनी घोष हो जिसने कि भगवान शिव और लिंग का अपमान किया था, या चाहे वो हाजी इस्लाम हो जो हिंदू विरोधी दंगों में शामिल था। और ये तो चरित्र रहा है ना टीएमसी का। संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न किया, तो शाहजहां शेख को सेकुलर संरक्षण दिया, 55 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं किया, कोर्ट के आदेश के बाद भी उसको सीबीआई तक ट्रांसफर नहीं करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए। जय श्री राम का विरोध तो स्वयं ममता दीदी ने किया था। दुर्गा पूजा विसर्जन के समय पर रोक लगाकर ताजिए को जाने देना। किस प्रकार से रामनवमी में हिंसा हुई तो उस हिंसा करने वाले लोगों को सेकुलर संरक्षण देने का काम करना। और खुद ममता दीदी ने कहा है कि मुस्लिम वोट बैंक मेरी दुधारू गाय है, एक दो लात मारती है तो मैं सहन कर देती हूं। तो इसी से पता चलता है कि हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए ही ऐसे लोगों को टिकट दिया, और ये पूरे इंडी गठबंधन का नेचर बन चुका है। दयानिधि मारन से लेकर उदयनिधि स्टैलिन तक, और कांग्रेस के नेताओं से लेकर जो आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार की टिप्पणी हिंदू और सनातन को लेकर की है, रामचरितमानस को लेकर की है, तो पूरे गठबंधन का एक ही विषय है, हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। देखिए, आज तो कांग्रेस दुख में ये कह रही है, अच्छा से ला दिया तूने मेरे प्यार का। संदेश खाली पर पूरी तरह से प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी मौन रहे, खड़गे जी ने बचाव किया। उसके बाद भी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जिस प्रकार से कांग्रेस को उसकी हैसियत और औकात दिखाई है, और बिना उनसे चर्चा किए 42 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और कांग्रेस को पहले भी उन्होंने कहा 2 सीट लेना है तो लो, वरना आपकी 40 सीटें नहीं आएगी पूरे देश में। जिस प्रकार से उन्होंने ये बर्ताव किया है, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस उस दुख दर्द में अब ममता दीदी पर हमला कर रही है, परंतु इनके पूरे देश में इसी प्रकार के कंफ्यूजन और कलेश भरे गठबंधन है। पंजाब में नो गठबंधन दिल्ली में एक दूसरे के साथ है, पर पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। महाराष्ट्र में संजय राउत बोलते हैं कांग्रेस पार्टी जीरो पार्टी है। केरल में वायनाड छोड़ने के लिए लेफ्ट पार्टी ने बोला है। लेफ्ट पार्टी ने झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और असम में अपने प्रत्याशी बिना कांग्रेस से पूछे घोषित कर दिए, क्योंकि जहां जहां पड़े राहुल गांधी के कदम, वहां इंडी गठबंधन तोड़ता है दम। और उसका एक और प्रमाण बंगाल में दिखाई देता है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद। कांग्रेस के कर्नाटक के नेता प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहते हैं, क्या कहेंगे? यही कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान है क्या, या ये गाली गलौज और नफरत की दुकान है? और ये शब्द मंजूनाथ के ज़रूर है, परंतु ये भावना राहुल और सोनिया गांधी की है। मौत का सौदागर से लेकर 90 से ज़्यादा गालियां प्रधानमंत्री को देना, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, नीच, गंगू तेली, भस्मसूर, चाय बेच, परिवार पर हमला। आजकल तो पूरा इंडी गठबंधन उनके परिवार पर हमला कर रहे हैं, जो 140 करोड़ लोग हैं भारत के। तो ये दिखाता है कि क्योंकि इनके पास मोदी जी के नीतियों पर, मोदी जी के विकास के कार्यों पर, सामाजिक जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उस पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो मोदी पर हमला करते हैं। और मोदी पर हमला करते करते कभी संवैधानिक संस्थाओं पर, प्रधानमंत्री पद पर, सेना पर, हिंदू समाज पर भी हमला करने से नहीं कतराते। और उसी की एक बाणगी ये आज का मंजूनाथ का जो बयान है वो है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने बताना चाहिए कि अब मंजूनाथ को और पदोन्नति मिलेगी या उस पर कार्रवाई होगी।